बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना असग़र इमाम अहमद सल्फ़ी साहब अमीर जमीयत अहले हदीस, मोहम्मद सलीम साहब रुकन लोकसभा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमा इकराम, कायदीन मिल्लत, दानश्वरान कौम, पूरे मुल्क से आए जमात अहले हदीस के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं वज़ाहत करूं कि मेरा ताल्लुक़ ख़ानदान सादात से नहीं, जैसे नाज़िम अमूमी साहब ने यहाँ पर ऐलान फरमाया। हज़रात गिरामी, मुक़र्ररीन की एक लंबी फ़हरिस्त अभी बाकी है। मुझसे पेश रू बहुत सारे मुक़र्ररीन ने आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के उन्वान पर बहुत कुछ बोला है। मैं अपने आप को उन तमाम बातों से शामिल करते हुए 3-4 बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की तारीख़ गवाह है कि हिंदुस्तान में, इस मुल्क में, भारत में, जो भी आप कहना चाहें, अगर अमन की बात अगर किसी ने की है तो उलमाए हक़ ने की है। और तारीख़ इस बात की भी गवाह है कि हमारी तरफ से कभी खून और खराबे की बात नहीं हुई है। पूरा इतिहास भरा पड़ा है, इस बात की गवाही देता है कि इस मुल्क की रवादारी, इस मुल्क का चैन और इस मुल्क का अमन यहाँ के रहने वालों की वजह से कायम है। कुछ शरपसंद अनासिर यकीनी तौर के ऊपर अब तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश करना चाहते हैं। 3 बातें कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि तारीख के नाम पर जो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, अगर वो जारी रही तो
तो मुल्क का अमन अमान खराब होगा। पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और मोहम्मद अहमद साहब ने भी उसका जिक्र किया था। मैं वो लोग जो हिंदुस्तान को सीरिया बनाने की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं और उनके सरपरस्तों से पूछना चाहता हूं कि क्या वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, ये खुद तय कर ले। और वो लोग जो कानून और सुप्रीम कोर्ट और दस्तूर की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं और उनके हमनवा जो दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक सरकारी मुसलमान बैठे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अमन व अमान जब ही रहेगा जब इस मुल्क के अंदर दस्तूर की बालादस्ती रहेगी। इस मुल्क के अंदर भाईचारा जब ही रहेगा जब यहां पर आपस के अंदर इत्तेहाद की बात होगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात होगी। इस मुल्क के अंदर यकजहती जब ही रहेगी जब यहां पर जो हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उसके दरमियान मफाहमत की बात होगी। ना मूर्ति तोड़ने से कुछ होगा और ना मस्जिद को बदलने से कुछ होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और मुबारकबाद देता हूं मौलाना असगर इमाम सल्फी साहब को कि उन्होंने इतना अजीमुशान जलसा किया और एक बार फिर मुबारकबाद उनके इस अजीम जो तहरीक है जमे तहरीक की उसका अमीर बनने पे। शुक्रिया।